नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि वसीयत का एकमात्र सत्यापन गवाह यह स्वीकार करता है कि उसका मुख्य हलफनामा एग्जामिनेशन इन चीफ उसके निर्देशों पर तैयार नहीं किया गया था और उसे इसकी सामग्री की जानकारी नहीं है, तो ऐसी वसीयत को कानूनी रूप से वैध नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि दुर्घटना करने वाले वाहन में अन्य व्यक्तियों की महज उपस्थिति, भले ही वह साबित हो जाए, उन्हें आपराधिक इरादे या अपराध में शामिल होने का दोषी नहीं बनाती है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वाहन में सवार 4 अन्य लोगों को अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि मोटर दुर्घटना दावा मामलों में केवल सहानुभूति के आधार पर बीमा कंपनी पर दायित्व नहीं थोपा जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि यद्यपि ऐसे मामलों में सबूत का मानक संभावनाओं की प्रबलता होता है, लेकिन यदि दुर्घटना में शामिल वाहन की संलिप्तता विश्वसनीय साक्ष्यों से स्थापित नहीं होती है, तो दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने वाला मृतक कर्मचारी का आश्रित परिवार का सदस्य बाद में अपनी योग्यता के आधार पर उच्च पद का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अनुकंपा नियुक्ति परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबारने के लिए दी जाने वाली एक रियायत है, न कि किसी विशेष पद पर नियुक्ति पाने का निहित अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि मोटर दुर्घटना के मामलों में पीछे बैठे यात्री को तब तक अंशदायी लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता जब तक कि दुर्घटना में उसके योगदान को साबित करने वाला कोई ठोस सबूत न हो। शीर्ष अदालत ने ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के उन निष्कर्षों को खारिज कर दिया जिसमें अंशदायी लापरवाही का हवाला देते हुए घायल वादी के मुआवजे में 50% की कटौती कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे कि जांच पूरी हो जाना या हिरासत की लंबी अवधि, तो किशोर द्वारा जमानत के लिए दायर दूसरी रिवीजन याचिका सुनवाई योग्य है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक किशोर की याचिका को केवल यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि यह बिना किसी नए आधार के दायर दूसरी रिवीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई संपत्ति सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 की धारा 2E के तहत सार्वजनिक परिसर की परिभाषा में आती है, तो वहां अनधिकृत कब्जाधारियों को हटाने के लिए यही अधिनियम लागू होगा। कोर्ट ने माना है कि ऐसे मामलों में राज्यों के किराया नियंत्रण कानूनी प्रभावी नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।